फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाकिस्तान में फैला सनातन धर्म, दहशत में आया पाकिस्तान है। चलो देखें, कह रहे हैं सनातन धर्म स्प्रेड इन पाकिस्तान। पॉसिबिलिटी तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगती कोई है, पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे को तो, पर देखते हैं क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या पाकिस्तान में भी सनातन धर्म फैल रहा है? दुनिया के कट्टर मुस्लिम देशों में हिंदू धर्म की खूब धूम मच रही है। दोस्तों, अमेरिका, रूस, यूरोप और चीन ही नहीं बल्कि अरब के देश और अब पाकिस्तान में भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान जहां 1947 के बंटवारे से लेकर अब तक हिंदुओं के साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म हुए हैं, आए दिन उनके इस्लाम में कन्वर्ट होने की खबर तेजी से सामने आती रहती है। दुनिया के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसी पाकिस्तान में पाकिस्तानी युवा मुसलमान हिंदू धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। इससे पाकिस्तान की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। मगर सवाल यहाँ यह आता है कि आखिर क्यों पाकिस्तान में मुसलमान इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं? आखिर क्यों पाकिस्तान के युवा मुस्लिमों को हिंदू धर्म इतना पसंद आ रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दुनिया के कोने कोने में फैला इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है, मगर कई लोगों का यह आरोप भी है कि इस्लाम को कट्टरपंथियों ने जोर जबरदस्ती के साथ फैलाया है और गैर मुसलमानों से जबरन इस्लाम कबूल कराया जाता है। हालांकि इस्लाम स्कॉलर हमेशा इस बात को नकारते हैं और कहते हैं कि इस्लाम में जबरन कन्वर्शन नहीं होता है और न ही इस्लाम में कट्टरता है। दोस्तों, इस्लाम की कट्टरता वाली बात पर अगर नजर डालें तो कई हद तक ये ठीक भी है, क्योंकि अगर हम अरब के इस्लामिक देशों को देखें तो वह इस्लाम के अलावा अन्य धर्मों को भी उन देशों में अपनी मर्जी से रहने और अपने रीति रिवाज को फॉलो करने की इजाजत देता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो समझ आता है कि पाकिस्तान में कट्टरता कितनी ज्यादा फैली हुई है। यही कट्टरता आज पाकिस्तान में इस्लाम के लिए खतरा बनी हुई है। पाकिस्तान के युवा अब इस्लाम की कट्टरता से परेशान हो चुके हैं और धीरे धीरे खुद को पाकिस्तान से और इस्लाम से दूर कर रहे हैं। पाकिस्तानी कट्टर मौलानाओं के भड़काऊ भाषणों से ये बात साफ नजर आती है कि किस तरह से पाकिस्तान में खुद मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है और उनके रहने लायक भी पाकिस्तान नहीं रहा है। दोस्तों, आपको पाकिस्तान में ही सबसे ज्यादा एक्स मुस्लिम देखने को मिल जाएंगे, जिनकी संख्या करीब 4 लाख है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लाम धर्म को छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस्लामिक किताब यानी कुरान शरीफ साइंस के सभी आधारों को नकारती है, जबकि कुरान शरीफ सिर्फ 1400 साल पुराना है। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी भगवत गीता का ही पाठ करते हैं, क्योंकि भगवत गीता साइंस की सभी बातों पर खरी उतरती है। भगवत गीता में साइंस से जुड़ी और इस दुनिया से जुड़ी कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिनसे किसी भी इंसान की जिंदगी सुधर या संभल सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मुस्लिम युवा भगवत गीता का पाठ करते हैं और अपनी जिंदगी के कई सवालों का जवाब हासिल करते हैं। पाकिस्तान में गरीबी के बढ़ने का कारण भी पाकिस्तानी मुस्लिम युवा इस्लाम को छोड़ रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में मुसलमान सीधे तौर पर इस्लाम को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को छोड़ना एक क्राइम माना जाता है। इसलिए पाकिस्तानी युवा एक्स मुस्लिम मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं और कई एक्स मुस्लिम्स के यूट्यूब चैनल को फॉलो भी करते हैं। ऐसे ही एक एक्स मुस्लिम है जिनका नाम एडम सीका है। एडम सीका यूट्यूब पर अपनी लोकेशन बताए बगैर इस्लाम की कट्टरता और पाकिस्तान की हकीकत को यूट्यूब पर दिखाते हैं, जिसे देखकर पाकिस्तान के युवा भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में गरीबी काफी वक्त से है और अब ये और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। महंगाई की वजह से पाकिस्तान की आम जनता आटा तक नहीं खरीद पा रही है। इतना ही नहीं बल्कि लोग अपनी बाइक और कार तक को नहीं चला रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और लोग पैदल ही चलने को मजबूर हैं। पाकिस्तान में लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इसी गरीबी की वजह से पाकिस्तान के पढ़े लिखे युवा इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहकर किसी का हिंदू होना आसान काम नहीं है। इसलिए ज्यादातर युवा पाकिस्तान को छोड़ देते हैं और फिर विदेश में जाकर हिंदू धर्म को अपना लेते हैं। ऐसे ही एक इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है शायन अली, जिन्होंने हाल ही फिलहाल में इस्लाम धर्म को छोड़ा है और हिंदू धर्म को अपनाया है। शायन पाकिस्तान में जन्मे और पले बड़े हुए हैं, मगर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे और फिर पाकिस्तान का इतिहास पढ़ा है तो जान पाए हैं कि उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे, जिन्हें मुगलों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया था। मगर अब शायन ने अपनी घर वापसी कर ली है और हिंदू धर्म को अपना लिया है।
शायन ने ट्विटर पर अपने हिंदू होने की खबर शेयर की थी। लिखा था कि पिछले 2 साल से अपने पूर्वजों की संस्कृति और जीवन शैली को देखने के बाद आज मैं आधिकारिक तौर से घर वापसी की घोषणा करता हूं। उस पर भरोसा रखने के लिए इस्कॉन का धन्यवाद। शायन अली ने यह भी कहा कि पाकिस्तान एजेंसियां उन्हें परेशान करती थी और वह डिप्रेशन में चले गए थे। उसके बाद इस्कॉन ने शायन अली को सहारा दिया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया। शायन अली ने यह भी कहा कि जल्दी ही वह पाकिस्तान से भारत आ जाएंगे और अपनी मातृभूमि को नमन भी करेंगे। शायन अली की तरह ही कई पाकिस्तानी और भारतीय मुसलमान ये मानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे और वह मुगलों के जरिए कन्वर्ट किए गए, मगर इस्लामिक कट्टरता की वजह से उनके इस्लाम छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। भारत में तो फिर भी इस्लाम से हिंदू धर्म अपनाना आसान है, मगर पाकिस्तान में इसकी मौत की सजा है। मगर पाकिस्तान को समझना चाहिए कि किसी भी धर्म में, किसी भी देश में कट्टरता से काम नहीं चलता, ये नुकसानदायक होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब के कई देशों में भी इस्लाम धर्म को छोड़कर मुसलमान हिंदू बन रहे हैं। इसमें सबसे पहले नंबर आता है दुबई का, जहां एक नहीं बल्कि नए 2 हिंदू मंदिर बनाए गए हैं। इसके अलावा खबरें तो ये भी आ रही हैं कि सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी हिंदू धर्म से अच्छी खासी रुचि रखते हैं और वह भी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं। दुबई में बने हिंदू मंदिर की वजह से वहां भी हिंदुओं की आबादी में बढ़ोतरी होगी और यही नहीं, मुसलमानों में भी हिंदू धर्म के लिए श्रद्धा जागेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 3 सालों में सऊदी अरब में 1 करोड़ से ज्यादा अरबी में लिखी भगवत गीता की कापियां बिक चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान लोगों की जिंदगी को आसान बना रहा है और मुसलमानों के विश्वास को और भी मजबूत करता है। अरब में उनकी ही भाषा में लिखी करोड़ों भगवत गीता की कॉपियां बिकने का मतलब यही है कि अरब के लोग अब हिंदू धर्म में रुचि ले रहे हैं। दोस्तों, भारत में मुसलमानों की अगर बात की जाए तो भारत के मुसलमान भी हिंदू धर्म को अपनाना चाहते हैं। कुछ अपना लेते हैं, कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों की बातों में उलझ कर रह जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दोस्तों, भारत में मुसलमानों में हुए एक सर्वे के अनुसार 6% मुसलमानों को तो अल्लाह पर भरोसा ही नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरता ज़्यादा है और इसी वजह से वहाँ के लोग अपना देश छोड़ रहे हैं और यहाँ तक इस्लाम भी छोड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान को लेकर एक नई रिपोर्ट कहती है कि ज़्यादातर मुस्लिम देशों में भीख मांगने वाले भिखारी पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान की जनता की ऐसी हालत की वजह से यहाँ के पढ़े लिखे युवा इस्लाम छोड़ रहे हैं। देखो भैया, पाकिस्तान में इस्लाम छोड़ना तो इम्पॉसिबल है। वो तो हिंदूज जो वहाँ पे बचे हुए उनको ही कन्वर्ट करी जा रहे हैं। ये है कि जैसे जैसे उनकी हालत गंदी हो रही है, उनके भी जो लोग हैं उनके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या चल रहा है, पर मेरे को लगता नहीं कि वो चेंज हो गए। पर एक जो उनका एग्जाम्पल दिया था जिसके बारे में बता रहे थे कि वो चेंज हो गए हैं और फोटो भी दिखाई थी, पता नहीं क्या नाम बोला था, सम अली। हाँ, सम अली। तो उनको नाम भी चेंज करके एक हिंदू नाम रखना चाहिए। और ये रियलाइजेशन हर एक मुस्लिम को होनी चाहिए कि 99.9% जो मेरे बाप दादा थे वो पहले हिंदू ही थे, उनको कन्वर्ट किया गया है। देखिए, अगर कोई अपने व्यूअर्स के लिए ये सब करता है तो ठीक नहीं है कि आपको व्यूअर्स चाहिए इंडिया के तो आप ये सब बोल दें। जब तक आप अपना ट्रूली मतलब नाम अगर नहीं बदलते तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि आप क्या करते नहीं करते। मगर दूसरी पॉइंट ये भी है कि अगर आप देखें रिलीजन्स में कि कौन से रिलीजन्स ग्रो कर रहे हैं तो इस्लाम एक्चुअली ग्रो कर रहा है और सब जितने भी रिलीजन्स हैं वो डिक्लाइन पे तो ये एक और स्टैटिक्स है, कभी ना कभी चेंज होगा, वी विल सी, बट दैट इज अ रियलिटी। पर जो अगर कोई रिलीजन को फॉलो करे और उस रिलीजन को फॉलो के नाम पे आप गलत काम करोगे तो वो रिलीजन जो है आगे कभी मतलब इवेंचुअली इनलाइटमेंट लोगों में आएगी कि भैया ये तो हम गलत काम कर रहे हैं, मेरा तो यही होप और मानना है। तो वही है कि आपको कभी ना कभी तो दिखेगा यार ये तो गलत बता रहे हैं मुझे, जैसे कहते हैं ना कई मौलाना गलत सीखे दे के बता रहे हैं कि ये करो वो करो, तो कई जो पढ़े लिखे होंगे शायद उनको रियलाइजेशन हो जाएगी कि भैया ये तो गलत बता रहे हैं, ऐसे को तो कोई अच्छा इंसान कभी कर ही नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए। तो हो सकता है वो भी चेंजेस, मेरे को लगता है कि वो पॉसिबिलिटी है, तो जिसकी वजह से कई ऐसे मुस्लिम्स होंगे जो कन्वर्ट हो रहे होंगे। पर कह रहे हैं कि वो साफ नहीं बताते वो कन्वर्ट हो रहे हैं, पर वो मतलब एक्स मुस्लिम्स टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन या कुछ है उसमें है। और देखा है कि कितना डर है कि अगर वो यूट्यूब में भी वीडियोस लोग बना रहे हैं जो एक्स मुस्लिम्स हैं, वो भी कैसे मुंह ढक के कर रहे हैं, मतलब फ्रीडम ही नहीं है। तुम इस टाइप का है कि भैया तुम अपनी मर्जी से रिलीजन भी नहीं चेंज कर सकते या कुछ बोल नहीं सकते, उसमें इतना डर अगेंस्ट कुछ हो जाएगा इसीलिए डर की वजह से। वही तो मैं कह रही हूँ, वो मैं देख के बड़ी शॉक में गई हूँ। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।